हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल। हेलो बच्चों, कैसा जा रहा है आपका छुट्टी? मज़े में? अब हम लोग पढ़ाई करें। देखिए, मैं आपको आज से फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी का, जिसका नाम है, क्या नाम है? एनवायरनमेंट। फर्स्ट चैप्टर आपकी जो बुक में दिया हुआ है उसका क्या नाम है? एनवायरनमेंट। आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, छोटी क्लास में पढ़े हो ना? क्या होता है एनवायरनमेंट? जो भी हमारे आसपास चीज़ें अवेलेबल हैं वो हमारा क्या है, जो भी सराउंडिंग में अवेलेबल है वो हमारा किसका पार्ट है? एनवायरनमेंट का पार्ट है बच्चों। किसका पार्ट है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? ये सपोज दैट ये चेयर है, टेबल है, ये इधर हम लोग रूम में हैं, ये हमारे आसपास की सब चीज़ें हैं, यही तो एनवायरनमेंट है। इसी को तो हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। यानी जैसा कि मैंने आपको क्या लिखा है, प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर that surround any living organism is called environment। यानी कोई भी हमारे सराउंड का मतलब क्या होता है? आसपास जो भी चीज़ें हैं, लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, वो environment कहलाता है। समझ में आ गया? यानी हम लोग क्या है, environment में ही तो रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कहाँ रहते हो आप? सभी लोग जुड़े हुए हो ना हमारे सब में, चाहे वो नेचुरल इन्वायरमेंट हो या ह्यूमन एक्टिविटी का इन्वायरमेंट हो, वो तो पार्ट इन्वायरमेंट के ही ना। क्यों बच्चों, नहीं समझ में आई? फिर से बताएं, सुनो तब। जो भी चीज़ें हमारे आसपास अवेलेबल हैं वो क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट कहलाती है। डेफिनेशन आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे? जैसे चीज़ें हैं, पॉइंट, प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। क्लियर? ठीक है। एनीथिंग सराउंडिंग और एनवायरमेंट, आइदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग, इज नोन एज एनवायरमेंट। क्लियर है? इस चीज को आप लोग समझ लेना, पढ़ लेना घर पे। ठीक है, पढ़े भी होगे। प्रीवियस क्लासेस की बुक अगर किसी के पास है तो वो देख लेगा। ठीक है, इसीलिए बुक को कहा जाता है कहीं इधर उधर फेंका मत करिए, उसको पढ़ा करिए, क्योंकि बुक हमें क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज देता रहता है। क्लियर है? पढ़ते आए हो ना? अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट को अलग अलग कैटेगराइज में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ हम अभी क्या दे रखे हैं, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट आपका दिया है, वो क्या दिया है? नेचुरल एनवायरनमेंट। ये क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट। और सेकेंड जो है आपका वो क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्या बच्चों? ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्लियर है? अब हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। नेचुरल मतलब क्या है बताइए, आप बताओ। नेचुरल का मतलब क्या है? प्राकृतिक, यानी नेचर से मिला हुआ। किससे मिला हुआ? नेचर से। आप जानते हो ना, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। दिया है ना? नहीं दिया होता तो आप कैसे जीते, खाते और सरवाइव करते लाइफ में? भाई, ये सब चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हो, वो क्या है? ऐसे जादू किए और आ गया? नहीं, जादू से आ जाएगा क्या? कोई गॉड नहीं है ना, या कोई दूसरे प्लेनेट पे तो रह नहीं रहा है कि उसके पास जादू और यूं पढ़े मंत्र वगैरह और तुरंत शो कर दिए और सब आ गया। नो, ये क्या है? यानी एक तरह से नेचर ने हमें गिफ्ट के फॉर्म में हम सबको दिया हुआ है, और उस गिफ्ट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में। ठीक है, और यही हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। सपोज दैट आप एग्जांपल ले लो, पानी है। पानी किस फॉर्म में अवेलेबल है? बहुत जगह फ्रेश वाटर है, बहुत जगह सेल्टी वाटर है। जैसे आप मोस्टली समुद्र की बात करोगे, समुद्र में ज़्यादातर पानी कौन सा पानी है? वो सेल्टी है। सेल्टी का मतलब क्या हो? यानी उसमें नमक की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, उस पानी को हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कौन से पानी को यूज़ करते हैं? फ्रेश वाटर का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास जो, चूँकि देखिए वाटर क्या है, हम लोगों का लिविंग थिंग्स है, और हम सभी लिविंग थिंग्स के लिए वाटर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि नहीं? है ना? अगर ये पानी नहीं होगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे बताइए? कैसे सर्वाइव करोगे आप लाइफ में? तो देखिए, पानी जो है हमें किसने दिया? नेचर ने। आज पानी है तो प्यास लगती है, आप जाके पानी पी लेते हो। समझ में आई बात? तो ये भी एक तरह से क्या है? ये नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्लियर है?
तो देखिए हम उसी चीज़ को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, पढ़ेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है और ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान से सुनोगे, पढ़ो एक बार। क्या है, जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो उस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले उस चीज़ को एक बार रीड कर लिया करो, सेल्फ रीडिंग कर लिया करो। जिससे क्या होगा कि अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर जब पढ़ाते हैं तो उससे क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। समझ में आ गया? आप एक डेफिनेशन पढ़ते हो तो वो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अभी जैसे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, तो जब ये चीज़ें आप समझोगे ना, जब आपको टीचर एक बार एक्सप्लेन करेंगे तो चीज़ें और समझ में आएगी। समझ में आ गया? क्योंकि पढ़ना आपको है, टीचर्स को नहीं। समझ आ गया? टीचर क्या करेंगे, आपको समझाएंगे बस कि वो चीज़ होती क्या है, लेकिन उस चीज़ को पढ़ने का, उस चीज़ को समझने का काम सबसे ज़्यादा आपका है। तो थोड़ा आप हार्ड वर्क करो। क्लियर है? छुट्टी तो खूब मज़ा की है लॉकडाउन पीरियड में, लेकिन अब थोड़ा पढ़ाई की भी बात किया जाए। समझ में आ गया ना? तो देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट को यहाँ 2 पार्ट में हमने क्लासिफाइड किया है। कितने पार्ट में बच्चों किया है मैंने? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में बताइए आप? 2 पार्ट में। क्लियर है? कौन सा कौन सा है? बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। क्लियर है? फर्स्ट मैंने क्या किया है, कौन सा कंपोनेंट यूज किया है? बायोटिक, और दूसरा अबायोटिक। आपने सुना है नाम, साइंस में सुने होंगे, जरूर आया होगा किसी क्लास में, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन आप पढ़ते हो ना, मैं तो पढ़ता नहीं, बस पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद करना, समझना। ठीक है, बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक किसे कहते हैं? देखिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट है आपका, एनिमल है, एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हुआ है, देखिए चीज़ को, प्लांट और एनिमल, ये सारे हमारे किसके पार्ट हैं? किसके पार्ट हैं बच्चों? किसके पार्ट हैं? बायोटिक इन्वायरमेंट के। गुड, सही बताया। किसके पार्ट हैं? बायोटिक के। क्लियर है? प्लांट एंड एनिमल। अबायोटिक इन्वायरमेंट के किसके पास, कौन सा है बताइए? अबायोटिक इन्वायरमेंट, जो नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वर्ल्ड में कि कुछ चीजें क्या है बच्चों, जैसे देखिए माइक गिर गया, कुछ चीजें क्या है बताइए? कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो बायोटिक से रिलेटेड है, और जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? अबायोटिक है। समझ में आ गया? जैसे आपका क्या है, हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो नॉन लिविंग में भी नेचुरल इन्वायरमेंट का ही पार्ट का बात कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे नॉन लिविंग में भी नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होगा? फर्स्ट देखिए, जैसे आपका दिया है लैंड, लैंड भी तो क्या है? नेचुरल थिंग ही है, नेचुरल की बात कर रहे थे ना हम लोग, नेचुरल इन्वायरमेंट, ये भी नेचुरली है, लैंड भी नेचुरली है। समझ में? लेकिन अगर आप क्लासिफाइड करते हो तो क्लासिफाइड करते समय हम 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर रहे हैं। एक बायोटिक चीज़ों को समझा रहे हैं, जिसमें आपका क्या होता है? बायोटिकल रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हैं, लिविंग में आपका प्लांट एनिमल आता है, और जो हम अबायोटिक चीज़ों को बता रहे हैं, वो अबायोटिक चीज़ें क्या रखी हैं? वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे? लैंड। लैंड क्या है? अबायोटिक, यस, अबायोटिक। ठीक है, लैंड, लैंड क्या है? एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक है, यानी लिविंग थिंग्स विल कम अंडर द बायोटिक इन्वायरमेंट एंड नॉन लिविंग थिंग्स विल कम अंडर द अबायोटिक इन्वायरमेंट। चीज समझ में आई बच्चों, या फिर से बताने की जरूरत पड़ेगी? समझ में आ गई ना? तो एक बार खुद रिपीट करना इस चीज को। समझ में आ गया? नहीं आता है तो वीडियो बैक करते, उसको क्या करता है, रिपीट कर करके, चेक कर करके उसको देखते रहिएगा कि सर क्या पढ़ाए हैं, क्या समझाए हैं। समझ में आ गया? तो वीडियो में तो समझ ही सकते हो, क्लास में नहीं बोलते हो, यहाँ तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, अब तो पढ़ सकते हो आप, कि नहीं समझ सकते हो? एक्सक्यूज नहीं ना होगी? हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये चीज़ तो समझ में आ गई ना कि नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जैसे एक और है कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का? ह्यूमन इन्वायरमेंट। कौन सा कंपोनेंट है बच्चों? ह्यूमन इन्वायरमेंट। हम सारे क्या हैं? ह्यूमन के पार्ट हैं कि नहीं हम, है ना? ह्यूमन इन्वायरमेंट।
ह्यूमन इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो किस में आता है? ह्यूमन इन्वायरमेंट के पार्ट आता है। जैसे एग्जाम्पल बताइए, कौन से एग्जाम्पल लोगे? हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम लोग मतलब जो भी करता है वर्कर ही करते हैं, तो वो क्या है? वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही होता है ना, यानी वो किसका पार्ट हो गया? ह्यूमन इन्वायरमेंट। चूँकि देखिए इस चीज़ में बहुत ध्यान देने वाली बात है, ध्यान सुनो। जो ह्यूमन होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? किसी भी चीज़ के लिए सोचो, वो अपने दिमाग से भी बहुत सारी चीज़ों को वर्क कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको जो नेचर ने हमें दिया है ना, उस नेचुरल थिंग्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करोगे, किस फॉर्म में यूज़ करोगे, समझ में आई बात? यानी कैसे यूज़ करोगे और किस फॉर्म में यूज करोगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये दिमाग और ये चीज़ कौन मेंटेन करता है बच्चों? बताइए, कौन बताएगा? आप बताओगे ना। ये केवल कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है। और जो ह्यूमन होता है ना, वो क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? और इसीलिए जो है ना, ये ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या हो गया? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चीज़ जो हमें आपको समझनी है, क्या समझनी है कि होता क्या है ह्यूमन इन्वायरमेंट। हम यही तो बात कर रहे हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? यानी जो भी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा बनाई जाती हैं, वो किसका पार्ट होती है? ह्यूमन इन्वायरमेंट की पार्ट होती हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई हैं कि नहीं बनाई हैं, वो किसका पार्ट होगा? ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। समझ में आ गया? इस तरह से चीज़ें देखिए चलती रहती हैं, समझ में आ गया? यानी मैंने आपको क्या चैप्टर में बताया है कि इन्वायरमेंट क्या है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग एक बार घर पे फिर से रिपीट करना है कि इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं। यानी जो भी हमारे आसपास चीज़ें अवेलेबल हैं, वो क्या है? इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। इन्वायरमेंट कौन है? कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट जो हमने डिवाइड किया है, वो इसमें नेचुरल और ह्यूमन दोनों आता है। समझ में आ गया? और नेचुरल में मैंने बायोटिक और बायोटिक चीज़ें बताई हैं। इस चीज़ को एक बार आप पढ़िएगा और इसको आप एक बार घर पर क्या करोगे? इसका एक आप चार्ट बनाओगे और चार्ट पे लिखोगे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक छोटा सा मैंने होमवर्क दिया आपको, और इस होमवर्क को आप क्या करोगे? कंप्लीट करोगे, अपने फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना? ओके। बाकी का चैप्टर, बाकी का जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू बच्चों।